प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस संध्या के समय के लिए कि परमेश्वर ने फिर हमें ये मौका दिया कि हम उसके नाम की स्तुति और महिमा तारीफ कर सकें। क्योंकि मेरे प्रियों, हम परमेश्वर को जितना धन्यवाद दें, जितनी उसकी महिमा करें, उतना ही हमारे लिए कम है। हर क्षण हर सांस परमेश्वर के दिए हुए हैं हमारे जीवन में, और हमें उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना आवश्यक है। हालेलुया, आमेन। आइए हम सब आराधना की शुरुआत में प्रार्थना करेंगे। अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता। पिछले पूरे सप्ताह भर आपने हम सबको संभाला पिता। ये आपकी महाकरुणा का फल है परमेश्वर कि हम इस जीवितों की ज़मीन पे जीवित पाए जाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ये ना तो हमारे बल से है, ना हमारी सामर्थ्य से है, परंतु ये केवल तेरे अनुग्रह से है जो हमारे जीवनों पे है पिता परमेश्वर। और उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। इस पूरी आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, हमारा स्तुति का बलिदान आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। हमारा मन आपकी ओर लगा रहने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, वचन में से जब हम सीखें पिता परमेश्वर, तो होने दे कि हम अपने आत्मिक जीवन में एक कदम और आगे बढ़ जाएं पिता। ऐसा होने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। विशेषकर इस समय में हम जो लोग कोविड-19 से ग्रसित हैं, उनको आपके चरणों के समीप ला के रखते हैं। हे मेरे परमेश्वर, अपनी चंगाई उन तक पहुंचा। यह वराफत चंगा करने वाले प्रभु, अपनी दया को उन पे बरसा, अपनी चंगाई को उन पे बरसा मेरे प्रभु जी। अपने अनुग्रह को कर पिता इस मानव जाति पे पिता परमेश्वर राजा। तेरे लिए सब कुछ संभव है और तुझ में सब कुछ संभव है पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास है प्रभु जी पिता परमेश्वर। इस पूरी सृष्टि पे प्रभु तेरा अनुग्रह होने पाए मेरे परमेश्वर। इस पूरी आराधना को एक बार फिर आपके हाथों में सौंप देते हैं। इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुना कबूल कर ले मेरे पिता, आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति महिमा तारीफ करेंगे, कुछ गीतों को गाएंगे। हम जहाँ कहीं भी हैं, एक साथ मिलकर ऊंचे स्वर से परमेश्वर की महिमा करें। थोड़ी देर अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं, ताली बजा के आनंदित और मगन होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया, ग्लोरी। एक साथ ताली बजाएं। जिस भी स्थान पर आप हैं, उस स्थान से परमेश्वर की महिमा को करें। निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा, मेरे प्रभु की सहायता से। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर में आशीषित हैं और उसके लिए उसका धन्यवाद दें। आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होवेगी। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होवेगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा, मेरे प्रभु की सहायता से। हालेलुया। एक साथ मिलकर
परमेश्वर की सहायता से हम सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। नहीं तो यह संभव नहीं कि हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर पाएं। हमारा जीवन उसका दान है। हर चीज़ जो हमने, हर रिश्ता जो हमने पाया है वो परमेश्वर का दान है। हमारा जीवन परमेश्वर का दान है। तो आइए मेरे प्रियो, जबकि हमारा जीवन परमेश्वर का दान है तो हम अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान होकर चढ़ा दें। हम परमेश्वर के लिए जीना सीख जाएं मेरे प्रियो। हालेलुया। एक और गीत हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे जो इस प्रकार से हमें कहता है, हाइड मी नाउ अंडर योर विंग्स। हाँ मेरे प्रियो, इस समय में हमें परमेश्वर की सुरक्षा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। Yes, Lord, we want your protection. Be with us, Lord. Without you, we are nothing, Lord. Hallelujah. Under your wings.
Lord, I will be still, know you are God. Because you are King over the floods, Lord. We can find our protection in you, Lord. So hide us, Lord, under your wings. जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेती है, मेरे पिता, हम भी तेरे पंखों के नीचे सुरक्षित पाए जाएं मेरे प्रभु जी। समय में पिता परमेश्वर, हम केवल सुरक्षा तुझसे पाते हैं पिता परमेश्वर। तू हमारा सुरक्षा देने वाला प्रभु है, इसके लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। We give you thanks, Lord. आइए मेरे प्रियों, अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। पिता परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो हमारे बीच में है। हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करता है मेरे पिता परमेश्वर। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने वचन से हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु जी, हमारी सहायता करिए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। इस समय मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वह आकर वचन को हमारे बीच में बांटें। जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार सुरक्षित और सकुशल पाया जाता है। मेरी विनती और प्रार्थना है प्रभु से कि प्रभु आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे, और आज इस महीने के मई महीने के 24वें दिन में प्रभु आपके और मेरे साथ बना हुआ है, हमें सुरक्षित रखा हुआ है, और उसकी सहायता हम सभी के साथ में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो रही है। हर एक ज़रूरतों को वह अपने निर्धारित भंडार से हमारी पूर्ति कर रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जो है अपने न केवल सुरक्षा को परंतु हमारी ज़रूरतों की सहायता को भी प्रदान कर रहा है, और अपनी शांति से लगातार हमें भर रहा है। मेरी आशा और प्रार्थना है कि लगातार उसका यह काम सुरक्षा का, हमारी ज़रूरतों की सहायता का और उसकी शांति का हमारे परिवारों के साथ में बना रहने पाए। आज मैं एक बार फिर से उसी विषय को जो पिछले 2 हफ्ते से लेकर के चल रहा हूँ आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम अपने डर का सामना कर सकते हैं। डर का सामना करना विषय मैंने लिया था, और मैं आज आप लोग को राजा यहोशापात के जीवन से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। और जो मैंने आज का टाइटल दिया है इस विषय में जो है वह है ग्रेट नीड्स लीड्स टू ग्रेट गॉड। हमारी एक बड़ी ज़रूरत जो है हमें एक महान परमेश्वर के पास में लेकर के जाता है। और मैंने जो इस विषय के लिए परमेश्वर के वचन में से भाग चुना है वह पाया जाता है 2 इतिहास 20वां अध्याय और उसका 1 से लेकर के पूरे आखिरी पद तक। हम लोग देखते हैं कि यहोशापात राजा जो है वो यहूदा का चौथा राजा था, और वो राजा आशा का बेटा था। और उसने जब अपने राज्य को शुरू किया, राजा बनना, उसने राजापन को, राजपाट को शुरू किया, तो वह 35 वर्ष का था, और 25 वर्ष तक जो है वह सकुशल राज करता रहा। बाइबल बताती यहोशापात के बारे में कि वह एक सफल राजा हुआ, और उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में सही था, जो यहोवा को भाता था, जो यहोवा को पसंद था। जो उसका वर्ष काल है वह 873 बीसी से 848 बीसी है। और जब मैं इस बात की शुरुआत कर रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब लोग जो है बहुत सी समस्याओं से घिरे रहते हैं, बहुत से जो है चुनौतियों का हम लोग सामना करते हैं, बहुत से प्रकार के जो है आक्रमण हमारे ऊपर में होते हैं, बहुत से प्रकार के विरोध हमारे होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमें जो है प्रार्थना करना चाहिए, परंतु बहुत सी बार हमें जितनी प्रार्थना करनी चाहिए हम उतनी प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। और प्रियो, हम जानते हैं कि हमारे सारे समस्याओं का हल हमारी प्रार्थनाओं में छुपा हुआ है, हमारा जो परमेश्वर के साथ संबंध है उसमें छुपा हुआ है। और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग प्रार्थना में जाएं,
प्रार्थना करें उन तमाम बातों के लिए। पर बहुत से लोग हमारे बीच में ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके लिए सब बातें उन तक ही सीमित है, सारी चीज़ें उन तक ही हैं, और वे लोग सोचते हैं कि सारी समस्याओं का निराकरण वे स्वयं कर सकते हैं, सारी समस्याओं का हल वे स्वयं ही कर सकते हैं, और लगातार वे प्रयास भी करते रहते हैं कि वे सारी समस्याओं का हल स्वयं निकाल लें। बाइबल इसके बारे में बताती है कि यह घमंड है। जब हम स्वयं पर केंद्रित हो जाते हैं, स्वयं सारी चीज़ों को करने लगते हैं, परमेश्वर पर अपनी निर्भरता को हटा देते हैं, तो यह घमंड को दर्शाता है। और बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 5वें पद में यीशु मसीह कहता है, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसीलिए मेरे प्रियो, ऐसे लोग जिनके लिए सब कुछ उन्हीं में सीमित है, जो सोचते हैं वे अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी जान पहचान से सब चीज़ों को ठीक कर लेंगे, सब चीज़ें उनके नियंत्रण में रहेंगी, सारी समस्याओं का हल उन्हीं के पास में है, वे लोग कई बार फंस जाते हैं, वे लोग कई बार समस्याओं में घिर जाते हैं और उन्हें कोई भी मार्ग सूझता नहीं है। और ऐसे ही लोग बहुत जल्दी निराशा में चले जाते हैं, बहुत जल्दी जो है, क्योंकि उनकी निर्भरता परमेश्वर पर नहीं थी, उनकी निर्भरता उनके स्वयं के बुद्धि पर थी, स्वयं के ज्ञान पर थी, स्वयं पर थी, वे स्वयं केंद्रित थे सब बातों के लिए। और इसीलिए ऐसे लोग बहुत जल्दी अपने आप को इस संसार में खत्म कर लेते हैं, आत्महत्या के कगार पर पहुंच जाते हैं, निराशा के चरम स्थल पर पहुंच जाते हैं। पर हम लोग जब इस राजा के विषय में बात करते हैं, राजा यहोशापात के विषय में, तो हम लोग को देखने को मिलता है कि राजा यहोशापात जो है वह एक राजा होने के बावजूद, एक अच्छा राजा होने के बावजूद, एक अच्छी सेना का राजा होने के बावजूद जो है वह परमेश्वर के पास में जाता है। आइए हम लोग जो है वचन में से देखेंगे, दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका 1, 2 और 3 पद। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसनतोनार तक, जो एक नदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। और चौथा पद इस प्रकार से बताता है, अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन यहूदा के सब नगरों में यहोवा से भेंट करने को आए। हम अगर राजा यहोशापात के उसमें देखें तो एक वो सफल राजा था, उससे कई गलतियां भी हुई, परंतु उसके बावजूद भी उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में अच्छा था। एक सुबह जो है यहोशापात इस समाचार से हिल गया कि एक शत्रु की सेना जो है वह 3 ग्रुप में शामिल होकर के, 3 समूह में शामिल होकर के उसकी ओर बढ़ी आ रही है। इसमें जो है मोआबी, अम्मोनी और मुनी लोग भी हैं, और ये लोग जो है यहूदा से लड़ने के लिए चले आ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक यह समाचार यहोशापात को मिला तब तक वे लोग जो है 24 किलोमीटर पास तक आ चुके थे। अर्थात यहूदा और यहूदा राज्य और इन शत्रुओं के बीच की दूरी केवल 24.14 किलोमीटर थी। अगर पैदल चलते हुए कोई सैनिक आ रहा है तो लगभग जो है उसे 6 घंटे लगेंगे उस वहां तक पहुंचने के लिए। और इसलिए लिखा हुआ है कि यहोशापात राजा जो है यह समाचार सुन करके घबरा गया, वह डर गया, परंतु वह डर करके वहीं रुक नहीं गया। वचन बताता है कि तुरंत ही उसने एक एक्शन लिया। पर मेरे प्रियो, जब हम लोग इसे जो है अपने सामान्य ज्ञान से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है एक राजा जो है उसको तुरंत ही जो है अपने रणनीतिकारों को बुलाना चाहिए था, तुरंत ही जो है एक टीम बुलानी चाहिए था, स्पेशलाइज्ड पीपल की, जो अच्छा युद्ध में कौशल हों, जो लोग जो है उनके सेनापति और तमाम जो कमांडर्स हैं सारी टुकड़ियों के, सेना के, उनको शामिल करना चाहिए था। उनको जो है युद्ध के उसमें विचार विमर्श करना चाहिए था कि कैसे युद्ध होता है, उनको बैटल प्लान करना चाहिए था। पर हम लोग देखते हैं ऐसा राजा यहोशापात नहीं करता है। न वो अपने मंत्रियों को बुलाता है, न कोई
स्पेशल रणनीतिकार मीटिंग करता है, परंतु वह एक आज्ञा देता है, एक बात करने के लिए कहता है। और हम लोग उसको जो है 20वें अध्याय में 1 से लेकर के 4 पद तक हम लोग पढ़ते हैं, और हम लोग को पढ़ने को मिलता है 3 पद से आगे। और देखते हैं हम लोग, यहोशापात डर तो गया, परंतु वो यहोवा की खोज में लग गया। फर्स्ट थिंग he did was he started finding God, वह जो है यहोवा की खोज में लग गया। दूसरा चीज उसने काम करवाया वहां पर, उसने जो है पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। और तीसरा काम उसने किया वो ये कि जो है सब लोग यहोवा से सहायता मांगने अर्थात प्रार्थना करने के लिए निकल आए। तो मेरे प्रियो, एक राजा जो है वो सामान्य परिस्थितियों में तो जो है उसे एक रणनीति बनानी थी, अपने बेस्ट योद्धाओं को बुलाना था, कमांडर्स को बुलाना था, सबके साथ में मीटिंग्स करनी थी कि कैसे हम शत्रु से लड़े। अगर कोई शत्रु जो है हमारे से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर है, हम उसका सामना करने के लिए क्या करेंगे? सामान्य रूप से तो हम लोग जो है तमाम अपनी योजनाओं को निर्धारित करेंगे, पर यहोशापात ऐसा कुछ भी नहीं करता। यहोशापात जो है वह तैयार है कि वह शत्रु से सामना करे, क्योंकि वह जानता है युद्ध उसका नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम पहली बात देखते हैं उसमें ये कि जब एक बड़ी जरूरत है, ऐसे समय में यहोशापात परमेश्वर से सुरक्षा की मांग कर रहा है, और वह सुरक्षा के लिए यहोवा को पुकारता है, यहोवा की खोज में लग जाता है। मेरे प्रियो, आप और मैं भी बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं, आप और मैं भी जो है बहुत सी चुनौतियों का सामना करते हैं। बहुत सी बार आप और मैं जो है इन चुनौतियों के मध्य में जो है हम अपने बुद्धि का, अपने सामान्य ज्ञान का, अपने जो हमने अनुभव प्राप्त किए हैं उनका इस्तेमाल करने में लग जाते हैं। पर आइए आप और मैं भी जो है राजा यहोशापात की तरह यहोवा की खोज में लग जाएं, उपवास और प्रार्थना में लग जाएं। मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते भी बता रहा था कि ऑलवेज बैटल हैज वन ऑन द नीज। हमेशा जो है मसीहों के लिए युद्ध घुटनों में जीता जाता है, क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, परंतु अंधकार उनकी शक्तियों से है। मेरे प्रियो, इसलिए जरूरी है कि हम जो है प्रार्थना में समय बिताएं, परमेश्वर की खोज में लग जाएं। आज मेरे और आपके शत्रु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमला कर रहे हैं, और बहुत सी बार जो है वे हमें शारीरिक, पारिवारिक, हमें आर्थिक चुनौतियां दे रहे हैं, हमें सामाजिक चुनौतियां दे रहे हैं। और ऐसे शत्रु का सामना करने के लिए हमें बहुत रणनीतियों की जरूरत नहीं है, पर हमें एक काम की जरूरत है, वो ये कि हम अपने घुटनों में आ जाएं, हम अपने घुटनों का इस्तेमाल करें, हम प्रार्थना में आ जाएं, परमेश्वर को पुकारें। हमारी बड़ी आवश्यकता जरूरी है कि हमें सुरक्षा के लिए परमेश्वर के पास में लेकर के जाए, प्रार्थना में हमें बढ़ाए, क्योंकि हमारी बड़ी आवश्यकता हमें परमेश्वर के और करीब में लेके जाती है, परमेश्वर के और निकटता में लेके जाती है, हमें जो है हमारे महान परमेश्वर से मुलाकात करवाती है। बिकॉज आवर ग्रेट नीड लीड्स टू ग्रेट गॉड। हमारी जो बड़ी आवश्यकता हैं वे हमें परमेश्वर के पास लेकर के जाती हैं। दूसरा भाग हम लोग देखते हैं, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 5 से लेकर के 13 पद तक। हम इन भागों को पढ़ते हैं, आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं, पर मैं जो है कुछ वचनों को आपके सामने लेकर के आना चाहता हूं। 9 पद में जो है राजा यहोशापात 9 पद के आखिरी भाग में बहुत अच्छे से बताता है, हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुन करके बचाएगा। कितना जबरदस्त बैटल प्लान है, कितनी जबरदस्त रणनीति है। न केवल वह परमेश्वर यहोवा को पुकार रहा है, विनती कर रहा है, पर उसके दुहाई दे रहा है और कह रहा है कि हम तो तेरे इसी भवन के सामने, तेरे सामने दुहाई देंगे। क्यों दुहाई देंगे? अपने क्लेश के कारण। और बड़े विश्वास के शब्दों को कह रहा है, तो सुन करके बचाएगा।
बहुत सी बार जब हम इन परिस्थितियों में से होकर के जाते हैं, बहुत सी बार जब हम इन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो हमारी जो परिस्थितियां हैं वो हमारे विश्वास को जागृत करती हैं, बढ़ाती है। और हमें जानना और समझना है कि कैसे हम अपने विश्वास में बढ़ सकते हैं, कैसे हम जो है इस विश्वास को थामे रह सकते हैं, कैसे हम इस विश्वास में उन्नति और तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि विश्वास कहता है वो यहोवा सुन करके हमें बचाएगा। मेरे प्रियो, हमें जानना है कि हमारी जो बड़ी आवश्यकता है वो हमें न केवल परमेश्वर के पास लेकर के जाते हैं, परंतु वो हमें हमारे परमेश्वर में विश्वास को भी बढ़ाते हैं। राजा यहोशापात इस बात को जानता था कि उसे और कोई नहीं बचा सकता, और कोई उसका छुटकारा नहीं है, और कोई उसका हल नहीं है, क्योंकि शत्रु केवल 24 किलोमीटर दूर हैं और कोई उसे बचा सकता है तो केवल यहोवा परमेश्वर है। कोई रणनीतिकार नहीं, कोई कमांडर्स नहीं, अच्छे युद्ध में कौशल सैनिक नहीं, उसके पास सब था, परंतु वह जानता था इस समय यदि कोई उसे बचा सकता है तो केवल यहोवा। आज आपकी और मेरी इस परिस्थिति में हमें कोई बचा सकता है तो वह हमारा यहोवा है। आगे जो है 12वें पद के आखिरी भाग में इस प्रकार से कहता है, सब बहुत से क्वेश्चन मार्क्स के साथ में आखिरी में आके कहता है, हमारी आंखें तेरी ओर लगी है, परंतु हमारी आंखें तेरी ही ओर लगी हुई है। सब कुछ हो रहा है संसार में, पर हमारी आंखें उसकी ही ओर लगे रहने जरूरी है। यहोशापात इस डिक्लेरेशन को, इस घोषणा को कर रहा है, विश्वास की इस घोषणा को कर रहा है कि चारों तरफ जो उपद्रव हो रहे हैं, बड़ी भीड़ है, बड़ी सेना है, उनके सामने हमारा कोई बस नहीं चलता, हम उसका सामना नहीं कर सकते, हम उससे लड़ाई नहीं कर सकते, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हमारी बड़ी आवश्यकता हमारे विश्वास को उस महान परमेश्वर में और बढ़ाती जाती है। मेरे प्रियो, जब परिस्थितियों से आप और मैं घिर जाते हैं तो हम कौन से रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम कह सकते हैं कि प्रभु ऐसी परिस्थिति में भी हमारी आंखें केवल तेरी ओर लगी है क्योंकि तू ही बचा सकता है? क्या आप कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में, समस्याओं में, चुनौतियों के मध्य मेरी आंखें केवल तुझ परमेश्वर यहोवा पर लगी है? मेरे प्रियो, यह कहना बहुत जरूरी है क्योंकि यह विश्वास के घोषणाबद्ध कथन है और ये जरूरी है। लूका 2 अध्याय उसके 30 पद में हम लोग को पढ़ने को मिलता है, शमौन नामक या व्यक्ति जो परमेश्वर के भवन में बना हुआ है, वह इस प्रकार से कहता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हां प्रियो, यहां पर राजा यहोशापात कहता है हमारी आंखें तेरी ओर लगी है क्योंकि तू उद्धार कर सकता है। अगर आप जो है अय्यूब उसका 19 अध्याय उसके 25 पद में इस प्रकार से कहता है, मुझे तो, अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। मैं आपको उत्साहित करने के लिए बोलना चाहता हूं कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में हमारी आशा को वह पूरा करेगा। इसीलिए अपनी आंखें उसी पर धरे रहें। और 13 पद में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तब यहूदी अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। They were standing before God। परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे अपनी बुद्धि से नहीं, अपने बल से नहीं, अपने प्रभावों से नहीं, अपने जान पहचान से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, अपनी सेना से नहीं, परिचय हमें केवल यहोवा परमेश्वर से ही मिल सकती है। क्योंकि शत्रु मात्र 24.14 किलोमीटर दूर है, 24.25 किलोमीटर दूर है। वे जानते थे हमारा बचना मुमकिन नहीं है, पर केवल एक है जो बचा सकता है और उसी पर वे भरोसा करते हैं और उसी के सम्मुख वे खड़े होते हैं। हम लोग इसका तीसरा भाग देखते हैं, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 14 से लेकर के 30 पद तक में, कि कैसे जो है परमेश्वर जो है, क्योंकि उनकी एक बड़ी आवश्यकता ने उन्हें परमेश्वर के सम्मुख में ले आया है कि वे सुरक्षा प्रभु से पाएं। उनकी आवश्यकता ने, दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि उनकी एक बड़ी आवश्यकता ने उन्हें परमेश्वर के सम्मुख ले आया कि वे केवल परमेश्वर पर अपने विश्वास को रखें। उनका विश्वास जो है परमेश्वर में ही है
और तीसरे भाग को हम लोग देखते हैं क्योंकि वे जो है अपनी बड़ी आवश्यकता में, अपनी बड़ी ज़रूरत में परमेश्वर के पास में आ गए हैं। तो परमेश्वर जो है उनको न छोड़ नहीं दिया है, परमेश्वर ने उनको अलग नहीं कर दिया, परमेश्वर ने उनको निकाल नहीं दिया है। परंतु हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है ऐसे समय में जब वे लोग अपनी आवश्यकता के साथ में परमेश्वर के करीब में आए हैं, परमेश्वर से न केवल विश्वास में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर से उस शांति को भी पा रहे हैं। हमारी बड़ी आवश्यकताएं हमें परमेश्वर के पास में प्रार्थना में लेकर के आती है। हमारी बड़ी आवश्यकता हमें परमेश्वर के पास में विश्वास में बढ़ाने के लिए लेकर के आती है। हमारी बड़ी आवश्यकता हमें परमेश्वर के पास में उसकी शांति को प्राप्त करने के लिए लेकर के आती है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर तीसरे भाग में, यहाँ पे कुछ भागों को मैं बताना चाहता हूँ। 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर एक यजीएल नामक का लेवी जो जकरिया का पुत्र और बनिया का पोता था, वो यहाँ पर आया और कहने लगा परमेश्वर के वचन को। तब वो कहने लगा, हे राजा सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। युवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। जब आप और मैं अपनी प्रार्थनाओं के साथ में परमेश्वर के करीब आते हैं, जब आप और मैं अपने विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आते हैं, तो परमेश्वर अपने शांति दूत को भेजता है, परमेश्वर अपने वचन को भेजता है, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने के लिए अपने कमांडर इन चीफ को भेजता है। परमेश्वर हमारी बचाव और सुरक्षा के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। और हम लोग को यहाँ पे पढ़ने को मिलता है, अब नाउ द वॉर इज नो मोर ऑफ किंग यहोशापात। अब जो युद्ध जो है राजा यहोशापात का नहीं है, अब जो युद्ध है वो जो है यहूदा का नहीं है, अब जो युद्ध है वो यहूदा के रहवासियों का नहीं है, अब युद्ध परमेश्वर का है। अब जो सेना है मोआबियों की, अम्मोनियों की और मुनियों की, वो सेना जो है वो परमेश्वर के विरुद्ध में आ गए हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए उतर आया है। और वह वचन जो है बताता है 17 पद से आगे, इस 3 जो कुछ बातें जो है यहाँ पे वो बताता है। वो कहता है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, पहली बात। दूसरी बात जो है यरूशलेम में ठहरे रहना, और तीसरी बात खड़े रह करके यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। फिर वह उत्साहित करने के लिए कहता है, चौथी बात मत डरो, पांचवी बात तुम्हारा मन कच्चा ना हो, और छठवीं बात कल उनका सामना करने को चलना, और सातवीं बात यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रियो, जब आप और मैं उस यहोवा के नाम को पुकारते, जब मैं और आप उस यहोवा के सम्मुख उपस्थित होते हैं, उसके सामने खड़े होते हैं, जब हम कहते हैं हमारी क्लेशों से रक्षा केवल तू ही कर सकता है, हमारी आंखें तेरी ही और उद्धार के लिए लगी हुई है, तो वह यहोवा परमेश्वर हमारे बचाव के लिए उतर आता है, वह हमारे साथ हो लेता है। और एक बहुत ही बड़ी बात है, अब जो है राजा यहोशापात रणनीति नहीं बना रहा है। अब जो कमांडर्स हैं, सेनापति है और जो उनके समूह हैं, जो मंत्रिमंडल है, वे लोग रणनीति नहीं बना रहे, परंतु क्योंकि युद्ध अब परमेश्वर का हो गया है, इसलिए अब परमेश्वर जो है रणनीति बना रहा है। अब परमेश्वर जो है उस रणनीति को दे रहा है, और उस रणनीति को मानना जरूरी है। बहुत सी बार आप और मैं जो है परमेश्वर के पास अपने प्रार्थनाओं को लेकर के आते हैं कि परमेश्वर में अपनी सुरक्षाओं को पाएं। बहुत सी बार आप और मैं जो है परमेश्वर के पास में आते हैं अपने समस्याओं के मध्य में, और हमारा विश्वास जो परमेश्वर में बढ़ता जाता है। बहुत सी बार आप और मैं परमेश्वर से उस युद्ध के समय में, उस तकलीफ के समय में, उन समस्याओं के मध्य में परमेश्वर से शांति मांगते हैं, और परमेश्वर हमें रणनीति देता है। और ये रणनीति बिल्कुल जो है अजीब सी लगती है, क्योंकि ये परमेश्वर की रणनीति है, मनुष्य की नहीं है। मनुष्य की रणनीति बिल्कुल सामान्य है, पर हम देखें तो परमेश्वर की रणनीति बहुत सरल है। हमें अजीब लगता है क्योंकि हम वैसे करने के आदी नहीं है, परंतु परमेश्वर की रणनीति बहुत ही सरल है। परमेश्वर की रणनीति यहाँ पर जो है वो बताता है 19 पद में, कहातियों और कोराहियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। और अगर हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे 20 भाग के अंत की तरफ में,
तो फिर से जो है यहाँ पर यहोशापात ने खड़े होकर के लोगों को उत्साहित किया और कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। और 21 पद इस प्रकार से कहता है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान हो करके हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। क्या यह कोई रणनीति हो सकती है? व्हाट एन स्ट्रेटेजी! किस प्रकार की रणनीति है ये? भाई युद्ध होने जा रहा है, एक बड़ी सेना सामने खड़ी है, आप उनसे लड़ने के लिए जा रहे हो, वहां पर जो है सैनिकों के आगे जो है कुछ लोग यहोवा की स्तुति करते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैंने बताया परमेश्वर की रणनीति अजीब सी लग सकती है परंतु बहुत ही सरल है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले घोषणा कर दिया कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। इसलिए अब परमेश्वर रणनीति दे रहा है और बता रहा है कि युद्ध कैसे होगा। और इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर यहूदी लोग परमेश्वर की रणनीति को अपनाएं और उसे माने। और यहोशापात जब उनको ठहराता है कि सैनिकों के आगे यहोवा की स्तुति करने वाले निकल चले और वे यहोवा का धन्यवाद करो, स्तुति कर रहे हैं, स्तुति के शब्द यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हाँ मेरे प्रियो, उसकी करुणा सदा की है। आओ आप और मैं इस परिस्थिति में, आज के इस समय में भी यहोवा का धन्यवाद करें क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसने हमें छोड़ नहीं दिया, उसने हमें भुला बिसरा नहीं दिया है, वो हमारे साथ में है और वो चाहता है कि आपके और मेरे जीवन में भी, इस विपरीत परिस्थिति में भी शांति स्थापित हो। और इसके लिए जरूरी है कि हमारे इस जरूरत में, इस बड़ी जरूरत में हम परमेश्वर के सम्मुख आएं और उसकी शांति को प्राप्त करें। और उसकी रणनीति यह है कि हम उसका धन्यवाद करते रहें। और मैं आपको उत्साहित करने के लिए बताना चाहता हूं कि आपको और मुझको जरूरी है कि उसका धन्यवाद करते रहें क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। मैं तुर्की के इतिहास के बारे में पढ़ रहा था और उनकी युद्ध रणनीति के बारे में पढ़ रहा था। और मैंने जब उनकी युद्ध रणनीति के बारे में पढ़ा तो मुझे पढ़ने को मिला कि तुर्की जब किसी देश से लड़ने के लिए पहले जाया करता था प्राचीन समय में, तो उनके पास में जो है कुछ बैंड वाले थे और वे लोग जो है बहुत दुखी गीतों को बजाया करते थे। और वे लोग जो है युद्ध होने से पहले वे लोग जो है फील्ड में आगे जाया करते थे, युद्ध के मैदान में आगे आगे चला करते थे और वे लोग जो है बहुत दुखी टाइप के गीतों को बजाया करते थे, जिससे जो शत्रु की सेना थी उन लोग जो है उन गीतों को सुन करके, उन ध्वनियों को सुन करके निराश होने लगते थे, हताश होने लगते थे और उनके अंदर में डर भर जाता था। अगर आज के दिन में हम लोग देखें वर्तमान में, तो हम लोग पाएंगे कि हर एक सेना में जो है बैंड वाले हैं और वे लोग जो है अपने लोग के उत्साह को बढ़ाने के लिए, अपनी सेना के उत्साह को बढ़ाने के लिए बैंड वादन करते हैं, बजाते हैं। और ये प्राचीन काल से चला रहा है, पर इसकी शुरुआत मुझे लगता है राजा यहोशापात ने यहां पर की होगी, क्योंकि उसने ठहराया कि कैसे जो है परमेश्वर यहोवा की स्तुति और आराधना की जाए। और यहाँ पे लिखा हुआ 22वें पद में, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। आज आपकी और मेरी परिस्थिति कोई कुछ भी क्यों ना हो, आज आपकी और मेरे में कोई क्यों ना आता हो, यदि हमारी ओर यहोवा है, अगर हमारी ओर से यहोवा लड़ रहा है, अगर हमारे पास में यहोवा है, तो आप जान रखें कि उस शत्रु का कोई भी नाम क्यों ना हो, उस शत्रु का कोई भी आकार या प्रकार क्यों ना हो या रूप क्यों ना हो, वह शत्रु हारा हुआ है, उसकी हार निश्चय है। आप और मैं अय्यूब के समान कह सकते हैं, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे प्रियो, आइए अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें कि हम यहोवा के सम्मुख बने रहें, हम यहोवा को पुकारते रहें, हम परमेश्वर से लिपटे रहें, उसके सम्मुख खड़े रहें और केवल उसी पर अपना विश्वास रखें। मैंने 3 बातें आप लोग को बताई। हमारी सुरक्षा की बड़ी आवश्यकता हमें परमेश्वर के पास प्रार्थना में लेके जाती है। हमारी सुरक्षा की बड़ी आवश्यकता हमें विश्वास में परमेश्वर के पास में लेके जाती है और हमारे विश्वास को बढ़ाती है।
और हमारी सुरक्षा की बड़ी आवश्यकता हमें परमेश्वर के पास में उससे शांति पाने की चाह में लेके जाती है और उसकी शांति स्थापित होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में, यहूदा के इस देश में राजा यहोशापात के राज्यकाल में शांति स्थापित हुई क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। आइए आप और मैं भी परमेश्वर के सम्मुख अपने घुटनों में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसे पुकारें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ में समय बिताएं और लगातार प्रार्थना करते रहें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते हैं। आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। 24 दिन खुदान बाप इस मई महीने के आपने हमें सुरक्षित और बचा के रखा। हमारी विनती और प्रार्थना है कि आगे आने वाले दिनों में भी तू हमें सुरक्षित रखा। हर एक श्रोता जो सुन रहा है खुदान बाप प्रभु जी, होंद पिता परमेश्वर, वह अपनी बड़ी ज़रूरत के लिए तुझ महान परमेश्वर के पास में आने पाए और तुझ महान परमेश्वर से पिता परमेश्वर प्रभु जी वो अपनी सुरक्षा को प्राप्त करने पाए, प्रार्थना में वो बढ़ने पाए, प्रार्थनाओं में प्रभु जी और विश्वास में बढ़ने पाए और तेरी सच्ची शांति लोगों के जीवनों में स्थापित होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि तू सहायता कर कि हम अपने डर का सामना करने पाए। तू सहायता कर, अपने जीवनों को तेरे नियंत्रण में देते हैं, विनती और प्रार्थना करते हैं लगातार जैसा तू चाहता है हमारे जीवनों में कर प्रभु, क्योंकि तेरी शांति हम चाहते हैं कि हमारे जीवनों में स्थापित हो। हम सभी को आशीषित करते हैं प्रभु जी, हर एक की सुरक्षा दे। जैसे तू आज इस वर्ष के 5वें महीने के 24 दिन तक हमें बचा के रखा है, वैसे ही पूरे वर्ष भर बचा कर रख और जब तक तेरी इच्छा और मर्जी प्रभु जी हमें बचा कर रख। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हर एक लोगों को प्रभु जी इस कोविड-19 के प्रभाव से बचा कर रख प्रभु जी, और तेरी सुरक्षा लगातार सभी के साथ बने रहने पाए। तेरी हम दया को मांगते हैं, सहायता कर। इस विनती और प्रार्थना को यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि अब सब लोग इस संदेश से आशीषित हुए हैं। यदि आप आशीषित हुए हैं तो इस संदेश को दूसरों के साथ ज़रूर बांटें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।